नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित उपाध्याय और आप देख रहे हैं अंकित टीवी। इस खास सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस सीरीज में हम किसी एक चर्चित हस्ती के बारे में बताते हैं जिसका अपराध और राजनीति से वास्ता रहा हो और साल दर साल अपराध के रास्ते पर चलते हुए राजनीति में वो या तो नाम कमा रहा हो या फिर अपराध के रास्ते में उसका नाम बदनाम हो। ऐसी ही शख्सियत के बारे में हम शुरुआत से लेकर आखिर तक बताते हैं। आज हम बात जिस शख्स की कर रहे हैं उसका नाम पूर्वांचल के अपराध के इतिहास में काफ़ी बड़ा है। वो सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी यानी इंटरनेशनल अपराधी है। ये वो शख्स है मुख्तार अंसारी की जिससे अदावत थी और दाऊद इब्राहिम जिसका बेहद करीबी था। ये वो शख्स है जिसने पूर्वांचल में अपराध की ऐसी इबारत लिखी जो साल दर साल याद रखी जाएगी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो साल 2008 से अब तक जेल में है, लेकिन जेल में रहते हुए उसने न सिर्फ अपना नेटवर्क बढ़ाया बल्कि अपराध की दुनिया में अपना नाम इतना बड़ा किया कि पुलिस वाले भी इससे कांपते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रजेश सिंह की। वही ब्रजेश सिंह जिसके बारे में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी ने अपनी रिट पिटीशन में लिखा कि इससे मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है। एक नहीं बल्कि कई बार ब्रजेश सिंह मुख्तार अंसारी की जान लेने की कोशिश कर चुका है। अफसा अंसारी ने अपनी रिट पिटीशन में यह भी लिखा कि ब्रजेश सिंह ही वो शख्स है जिसने 2 साल पहले यानी साल 2018 में जब मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद था तो वहां जहरीली चाय के जरिए मुख्तार अंसारी को मारने की कोशिश की थी। दरअसल ये वो वक्त था जब रोपर जेल से इस बार आने से पहले मुख्तार अंसारी वहां पर बंद था। उसी दौरान एक दिन खबर आई कि मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा है और पुलिस प्रशासन डॉक्टर्स पहुंच करके वहां जांच में जुट जाते हैं। बाद में मुख्तार अंसारी को लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती किया जाता है और यह कहा जाता है कि हार्ट अटैक का दौरा पड़ा था और उनकी पत्नी को भी हार्ट अटैक हुआ था। लेकिन बाद में जांच में आता है कि हार्ट अटैक नहीं बल्कि यह पॉइजनिंग का केस था और उसी के बारे में अफसा अंसारी ने अपनी रिट पिटीशन में लिखा है कि दरअसल चाय में जहर मिलाया गया था जिसकी वजह से उनके पति की जान खतरे में पड़ी थी। खुशी इस बात की है कि मुख्तार अंसारी को बचा लिया गया, लेकिन आज भी उनकी जान को खतरा है। इसीलिए अदालत से गुहार लगाई गई कि मुख्तार अंसारी की जान बचाने की सारी कोशिश की जाए। तो दोस्तों, हम बात ब्रजेश सिंह की कर रहे थे, लेकिन इसमें बेहद अहम यह है कि आखिर ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच में ऐसी दुश्मनी क्यों हो गई। क्यों ब्रजेश सिंह मुख्तार अंसारी की जान लेने के लिए उतावला हो गया और मुख्तार अंसारी का गैंग सालों से ब्रजेश सिंह के गैंग के पीछे पड़ा हुआ है। दरअसल 1984 में जब ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या की गई उसके बाद वह अपराध की दुनिया में निकल पड़ा और उसके बाद उसने तमाम तरीके के अपराध के धंधे शुरू किए, चाहे वो जमीन कब्जे की बात हो, चाहे अवैध खरीद की बात हो या फिर टेंडर और जबरन वसूली के मामले हों। ब्रजेश सिंह के आने के बाद अपराध जगत में एक कंपटीशन पैदा हो गया। इसी के चलते मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच शुरू में छोटी मोटी झड़पें शुरू हो गई और फिर बाद में गैंगवार शुरू हुई। अब तक इस गैंगवार में करीब 40 से 50 लोग दोनों तरफ के मारे जा चुके हैं। लेकिन शुरुआत में ब्रजेश सिंह एक छोटा नाम हुआ करता था और मुख्तार अंसारी बहुत बड़ा अपराध। लिहाजा मुख्तार ने ब्रजेश के गैंग को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन बाद में साल 1994 में मुख्तार अंसारी के डर से और पुलिस के डर से तथा तमाम नुकसान के चलते ब्रजेश सिंह ने मुंबई का रुख किया। मुंबई में रुख करने के बाद उसकी मुलाकात हुई सुभाष ठाकुर से। वही सुभाष ठाकुर जो दाऊद इब्राहिम का बेहद करीबी था और दाऊद के लिए हर हाल में ही कुछ भी करने को तैयार था। सुभाष ठाकुर से मिलने के बाद ब्रजेश सिंह ने दाऊद के साथ मिलकर उसके लिए काम करना शुरू कर दिया।
ये वो वक्त था जब तक मुंबई ब्लास्ट नहीं हुआ था, यानी मुंबई के जो धमाके हुए थे और उसके बाद जो दंगा फैला था वो नहीं हुआ था। और इसी दौरान ब्रजेश सिंह सुभाष ठाकुर के जरिए दाऊद इब्राहिम का बेहद करीबी हो गया। इतना करीबी कि जब दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार इस्माइल कासकर को मार दिया गया अरुण गांगुली के गैंग के द्वारा, तो उससे निपटने की जिम्मेदारी ब्रजेश सिंह और सुभाष ठाकुर को सौंपी गई। दाऊद इब्राहिम ब्रजेश सिंह पर भरोसा करने लगा और अपने हर बड़े काम में इसको शामिल करने लगा। इस्माइल कासकर की मौत का बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह और सुभाष ठाकुर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन आरोपी जो कि गोली गैंग का था वह हर वक्त सुरक्षा में रहता था। इसी के साथ आज तक की कहानी को अभी समाप्त कर रहा हूं। आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा।